राधे राधे। वैदिक यात्रा गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। इस समय हम लोग ज्योतिष पढ़ते हैं, वैदिक ज्योतिष, और उसके अंतर्गत फलादेश लघु जातकम पढ़ रहे हैं और अरिष्टाध्याय प्रारंभ हुआ है, जिसमें एक श्लोक का अर्थ मैं आपको बता दिया था। उसमें एक बार पुनरावृत्ति मतलब सिंहावलोकन करते हुए फिर आगे चलेंगे। सिंहावलोकन का मैं अर्थ बताया था। जब भी जो सिंह होता है ना, वो जब आगे जाता है तो पीछे देखते भी चलता है। आ तो नहीं रहा है कोई, जैसे नाश्ता पानी मिले, ठीक है, अपने आहार को देखते हुए चलता है। ये हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब हम आगे चलें तो पीछे पीछे देख करके चलना चाहिए। बहुत व्यक्ति बोलते हैं जब आप आगे चल रहे हो तो पीछे भूल जाओ। नहीं, यदि पीछे भूल गए तो आप अपने आप को भी भूल जाएंगे, क्योंकि अस्तित्व हमारा जुड़ा होता है पीछे से ही, ठीक है। और हम जितना गहराई से जुड़े रहें, बार बार अपने को देखते रहें, तो वो ताजगी रहती है और अपने आप को आगे ले जाने में सक्षम होते हैं। अतः सिंहावलोकन का अनेक पर्याय अर्थ है, अनेक शब्दार्थ हैं, लेकिन हम फिलहाल वहां पर प्रवचनात्मक शैली में नहीं चलेंगे, यहाँ अध्ययनात्मक शैली का प्रयोग करेंगे। तो अरिष्टाध्याय देख रहे थे, तो षष्ठ में चंद्र सद्यो मरणाय पाप संदृष्टा। मैं आपको बताया था, यदि चंद्रमा षष्ठ और अष्टम भाव में बैठ जाता है और पापक ग्रहों से देखे जाते हैं चंद्रमा, तो सद्य मरणाय अर्थात तक्षण मृत्यु हो जाती है। सद्य मतलब तक्षण, तक्षण मतलब तुरंत, झटिति, शीघ्र, और कुछ, ठीक है। तो यदि षष्ठ अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठने से ये प्रभाव होता है, और बोले भाई षष्ठ अष्टम में भी चंद्र पाप संदृष्ट तरही सद्य अद पाप पापग्रहेण न संदृष्ट तर यदा शुभदृष्ट शुभग्रहेण दृष्टा तदा अष्टाभिः। यदि शुभग्रह से दृष्ट हो जाए चंद्रमा, षष्ठ अष्टम में बैठा हुआ चंद्रमा को शुभग्रह देखते हैं, तो 8 अष्टाभी 8 वर्ष में जातक की मृत्यु हो जाती है। समझे भैया? और वर्षर मिश्र तदर्थेन अर्थात षष्ठ अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो, शुभ ग्रह से भी देखे जाते हो, पापा ग्रह से भी देखे जाते हो, तद अर्धेन अष्ट का अर्ध अर्थात 67 आठ का आधा, हाँ कल तो 7.5 बता रहे, हाँ ठीक। तो 4 वर्ष में जातक अथवा जाति का जो भी जिसकी कुंडली है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? अब अरिष्टांतरम, अब देखते हैं दूसरा फल। तो शशिवत सौम्या, याद किया? अच्छा भाऊ, अरे राम को राम बना दिए। शशिवत सौम्या पापैरवक्र भी अवलोकिता। शशिवत चंद्रमा के समान सौम्या शुभग्रह। तो शशिवत क्या हो रहा था भैया? चंद्रमा जो था षष्ठ अष्टम में जा रहा था, उसी प्रकार से जब शुभ ग्रह भी षष्ठ और अष्टम भाव में चले जाते हैं, वक्री भी पापैर वक्री भी अवलोकिता, पापी ग्रह पाप वक्री ग्रह से देखे जाते हैं, न शुभ दृष्टा शुभ ग्रह से न देखे जाते हो, तो मासे न मरणदाह स्यु, 1 मास के अंतर्गत चप से का वो लड़का, खेत की बात समझ रहे हो, 1 मास में मृत्यु हो जाएगी। मासे ना मरणदाह स्यु, 1 मास में मृत्यु हो जाती है। फिर से बता दूं, षष्ठ और अष्टम भाव में कौन बैठ गया? चंद्रमा। किससे दृष्ट है? पापी ग्रहों से। और पापक ग्रह कैसा है? वक्री। वक्री वह बकरी नहीं हो 4 पांव वाला, हाँ वक्री। वक्री पापक ग्रहों से दृष्ट है, लेकिन शुभग्रह से दृष्ट कौन बैठा हो षष्ठ अष्टम भाव में? चंद्रमा नहीं बाबू, शुभग्रह। शशिवत सौम्या, हाँ सौम्य मतलब शुभग्रह। क्या वक्री? व्हाट इज द वक्री? बिल्कुल प्रश्न सही आपका। जो ग्रह अपने मार्ग से विपरीत में चलना प्रारंभ कर देते हैं उसको वक्री बोलते हैं। सब ग्रह इसे भ्रमण करते हैं, और इसे भ्रमण करते हुए जब उसकी इच्छा हो जाए चलो वापस से करते हैं, तो वापस जब चलने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? और जो ऐसे चलते उसको क्या बोलते हैं? मार्गी। समझ रहे हो? तो मार्ग में चलते उसको मार्गी, अपने मार्ग में,
अपने मार्ग से विपरीत क्रम में आते तो वक्री, वक्री मतलब उल्टा, समझे। हाँ। तो षष्ठ और अष्टम भाव में जब ये शुभग्रह बैठ जाते हैं और ऐसे वक्री पापग्रह से देखे जाते हैं तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहां पर शुभग्रहों से दृष्ट ना हो, समझे हर्षित भैया। चंदनम बंदते नित्यम न भवत। गुरुजी वो भूल गए थे। गुरुजी भूल गए थे? नहीं, वो चंदन लगाना भूल गए थे। अरे चंदन लगाना भूल गए थे, अच्छा। तो संध्या करना तो याद ही नहीं था महाराज, संध्या किया करो, ठीक है। संध्या करेंगे तो चंदन लगाएंगे ही। चलिए बाद में बात करेंगे इस विषय पे। और पाप जितो लग्न प, लग्न प पाति रक्षति प, ठीक है। प मतलब लग्न, प मतलब लग्न का स्वामी, लग्नम पाति रक्षति, तो लग्न के स्वामी, स्वामी जो रक्षा कौन करता? स्वामी करता, स्वामी, स्वामी तो राजा, राजा महाराज, समझे। हाँ, तो मैं बता रहा था लग्न प जो लग्न का स्वामी है वह पाप जीतो, पाप ग्रह से पराजित हो गए हो, पाप ग्रह जीत लिए हो इसको। और अस्ते, अस्त भाव किसको बोलते हैं? जो बताएंगे 1 रुपए मिलेगा भैया, बस। प्राइस हम इतने ही रखते हैं। सप्तम। अरे भैया लाओ 1 रुपए लाओ, ये लो भैया ऑनलाइन। गूगल पे। गूगल, अच्छा रुको रुको, अब जो नहीं बताएगा उससे 1 रुपए ले लिया जाएगा, जो बताएगा उसको दे दिया जाएगा गूगल पे। और अभिषेक कर देगा गूगल पे, वही करेगा। हाँ, 1 रुपए इनाम मुकुंद के लिए रखा जाएगा, अब आओगे तो मिल जाएगा। हाँ हाँ, दीपावली के दिन दे दिया जाएगा, नहीं आओ तो अच्छा। चलो आगे चलते हैं। तो मैंने बताया आपको 2 चीज, ये श्लोक में 2 अलग अलग सिद्धांत आया। शुभग्रह षष्ठ और अष्टम भाव में बैठा हो और वक्री पापी ग्रह से देखे जाते हो, लेकिन शुभ ग्रह से देखे ना जाते हो तो 1 मास में मृत्यु हो जाती है। ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत बताया, जो लग्नेश है वह लग्नेश पापक ग्रहों से पराजित हो गया, पापक ग्रह से पराजित हो गया हो और सप्तम भाव में जाकर बैठा हो। कहां बैठा हो? तब भी मृत्यु हो जाएगी। कितने दिन में? 1 माह में, 1 महीना, 1 मंथ, इन 1 मंथ। चलिए अब आगे चलते हैं। समझ में आ गया ये श्लोक आप लोगों को? ठीक है। संसार में कितने ग्रह है भाई? 7। राहु के तो भूल गए क्या तुम? 9। छाया। अरे तो ग्रह पूछे थे हम छाया माया नहीं पूछे थे। 9 है गुरुजी, 9। अच्छा चलो आगे चलते हैं। राश्यंतस्थैः पापैः संध्यायाम हिममयुकहोरायाम मृत्युः प्रत्येकस्थायिः। याद किया श्लोक? केंद्रेषु केंद्रेषु शशांक पापैश्च। हाँ, राश्यंतस्थैः पापैः, जो पापी ग्रह है ना, समझे भैया तुम, जो पापक ग्रह है वह राशि के अंतस्थई अंतिम भाग में स्थित हो। राशि के कहां भाग में स्थित हो भैया? अंतिम स्थान में स्थित हो, ठीक है। तो बोले राश्यंतस्थई ही, इसका 2 अर्थ लगाया। बोले राशि के अंतिम भाग में स्थित हो, अर्थात नवमांश के अंतिम भाग में स्थित हो। नवमांश, नवमांश, अंतिम नवमांश क्या है अखिलेश शर्मा? अंतिम नवमांश बताओ तो कितने अंश से कितने अंश तक? अरे बोलो महाराज।
याद है? नहीं। तो बस बोल दे दो ना नहीं, आगे चल जाएंगे, हम दूसरे से पूछ लेंगे। ऐसे समय बर्बाद करते हो तो फिर हल्का सा क्रोध आ जाते हैं, घूमते फिरते। चलो अभिषेक तुम बताओ। नहीं याद है गुरुजी। 1 रुपये पेटीएम करोगे, रुको हम तुम। सुमित बताओ। नहीं हैं? नहीं याद है गुरु। पवित्र बोलो साउंड को अनम्यूट करके। साउंड को अनम्यूट करके बोलो। नहीं है। हाँ मुकुंद। 26-40 से लेकर 30 तक। सबसे 1-1 रुपए ले लो तुम। ठीक है। सब 1-1 रुपए पेटीएम कर देना उसको। लिखो कॉपी में। 5 रुपए हो गए गुरुजी। हाँ 5 रुपए हुए। ये अच्छा ऑनलाइन ऑनलाइन इनकम घर बैठे। नवमांश द्वादशांश दृष्टान होरा सप्तमांश त्रिंशांश, इतना सरलतम भाषा में बताया हूं, उसके बावजूद भी आप लोग उसको ध्यान में नहीं रखते। कम से कम 1-2 बार अध्ययन कर लिया कीजिए घर पे। घर में केवल गुरुकुल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस जो प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक चलता है, इसके अलावा भी पढ़ लिया करो महाराज। हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन छात्रों का एक ही कर्तव्य है, छात्राणाम अध्ययनम तपः। तप मतलब होता है कर्तव्य। तप मतलब जलाना शरीर को नहीं होता। ठीक है? तप कर रहे हैं मतलब अपना कर्तव्य, जो रियल कर्तव्य होता है उसी को तप मान। ठीक है? एक सन्यासी का कर्तव्य क्या होता है? तप करना। तो वो अपना कार्य करता है, इस कारण से वहां पर तप शब्द से उनको संबोधित हो, तप कर, तपस्या, तप से तपस्या। ठीक है? तो आपका तप क्या है? अध्ययन करना, ना कि पूरा गांव में भ्रमण करना कोरोना काल में। और क्रीड़ा खेलना वो भी जरूरी है, खेलना सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है, लेकिन वो भी 1-2 घंटे सायंकाल में हो जाए अथवा प्रातः काल में भी होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा समय आपके लिए केवल पढ़ने के लिए, और मेरे हिसाब से आपके पास अभी कोई भी बहाना नहीं होगा, तो घर पे हैं, केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। उसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही है, और फिर अन्य शब्द हम नहीं बोलना चाहेंगे, और किसी का लापरवाही हो सकता है। आप क्या कर रहे हैं इसका लेखा जोखा आपके घर वालों के पास होना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं कहीं आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं और अपने घर वालों को भी धोखा दे रहे हैं। अब ऑनलाइन पढ़ना है तो अधिक समय आप अपने घर वालों का मोबाइल अपने पास में रखते होंगे, उसका सदुपयोग कर रहे हैं अथवा दुरुपयोग कर रहे हैं। घर वालों को तो मालूम नहीं, उनको मालूम मेरा सुपुत्र ऑनलाइन पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है, कुछ ना कुछ पढ़ ही रहा होगा। लेकिन बेटा क्या पढ़ रहा है? जब नवमान सकृत विद्र बार बता चुका, अभी जब ग्रंथ प्रारंभ हो रहा तो वहां भी बताया मैं, जब तो आप लोग गणित पढ़ रहे तो वहां पर भी बताया, अब फिर वही चीज है। चलिए आगे चलते। तो राशि के अंतिम नवांश में पापग्रह बैठे हो और संध्यायाम हिम मयूख होरायाम, संध्यायाम संध्या काल का जन्म हो, और हिम मयूख होरायाम चंद्रमा का, हिम मयूख मतलब चंद्रमा, होरा मतलब होरा हो। तो होरा किस किस ग्रह का हो सकता है बताओ अभिषेक? होरा चक्र किस किस ग्रह का हो सकता है? कितने ग्रह प्रतिभागी होते हैं होरा चक्र में? नहीं पता। अभिषेक अच्छा। सुमित तुम बताओ। सूर्य चंद्र। सूर्य चंद्र। अच्छा। अखिलेश तुम बताओ। अखिलेश शर्मा, ये तो नहीं। प्रश्न का उत्तर दे दो यस या नो में। नहीं गुरु।
पवित्र। चलो, सुमित बोला सूर्य और चंद्रमा का हो रहा होता है, बिल्कुल दो ही ग्रह का हो रहा होता है, सूर्य चंद्रमा। तो चंद्रमा का हो रहा हो, शाम सायंकाल का जन्म हो, जो पाप ग्रह अपने राशि की अंतिम अवस्था में हो अर्थात अंतिम नवमांश में हो, मतलब राशि जो है उसमें डिग्री होता है और डिग्री के अंश में 26-40 से लेकर के आगे के अंश में हो 30 के बीच में, ठीक है। तो मृत्यु तो क्या हो जाता है, और प्रत्येकस्थैः केंद्रेषु शशांक पापश्च, प्रत्येक केंद्र के भाव में शशांक और पाप, शशांक मतलब चंद्रमा और पाप ग्रह मतलब पापी ग्रह बैठे हो प्रत्येक केंद्र के भाव में, तो मृत्यु तो बालक की मृत्यु हो जाती है। समझ में आया भैया? गुरुजी प्रत्येक अस्थे वाला कैसा एक बार क्या? प्रत्येक अस्थे केंद्रेषु एक बार प्रति एक स्थैः केंद्रेषु, प्रति केंद्रे, केंद्र के 4 भाव होता है, 1 4 7 10, उन 1 जी। 4 7 10 में प्रत्येक भाव में पाप ग्रह हो और चंद्रमा हो, अर्थात पाप ग्रह 4 चंद्रमा 1 5, तो 5 हो गए, 4 भाव हो गया, प्रत्येक भाव में होना ही चाहिए एक ग्रह, ठीक है। तो मृत्यु तय है। राशि के अंतिम भाग में पापिक ग्रह बैठे हो, अंतिम भाग कहने के तात्पर्य कोई भाव नहीं है, भाव वो प्रत्यय मतलब अंतिम भाग में, भाग मतलब पाठ, पाठ में अंश, और संध्या का जन्म हो, और हो रहा किसका हो, चंद्रमा का हो रहा हो, केंद्र के प्रत्येक भाव में पापक ग्रह और चंद्रमा बैठा हो, तो मृत्यु भविष्यत्यैव, मृत्यु हो ही जाएगी। समझे भैया? अब जिनको नवमांश मालूम नहीं, जिनको होरा चक्र मालूम नहीं, और आगे दृष्टांत सप्तमांश सब आएगा वो भी मालूम नहीं है, तो मान के चलीजिए आपको समझ में नहीं आने वाला। और ये पुनः मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यदि आपको जानना है अब बैक जाकर के वीडियो देख लीजिए, वीडियो ऑलरेडी है, उसमें आप जब नवमांश चक्र द्वादशांश पढ़ाया गया था, अध्याय नंबर 2 अथवा प्रथम अध्याय में है, प्रथम अध्याय में ही है, तो वहां पर आपको सब डिटेल मिल जाएगा, उसका बार अध्ययन कर लीजिएगा, और इसको पुनः एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी नहीं इतने देखने पर भी नहीं समझ में आता तो मैं बैठा हूँ, फिर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते। आप श्लोक का अर्थ दो हो गया, अब अर्थ आप मूल 2 श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर आज कक्षा स्थगित करेंगे। चलिए, चक्रपाक प्राक पश्चार्धे पाप शुभैः कीटभोदये मृत्युः, कीटबोधये मृत्युः। चक्र प्राक पश्चार्धे पाप शुभैः कीटभोदये मृत्युः। चक्र प्राक पश्चात् पाप शुभैः कीटभोदये पाप शुभैः कीटभोदये मृत्युः। चक्र प्राक पश्चात् मृत्युः। चक्र प्राक पश्चार्धे पाप शुभैः कीटभोदये मृत्युः। चक्र पश्चात् पाप शुभैः कीटभोदये मृत्युः।
चक्र प्राक् पश्चार्धे पापशुभैः कीटबोधये मृत्युः पश्चार्थे पापशुभैः कीटबोधये मृत्यु चक्र प्राक् पश्चार्धे पापशुभैः कीटबोधये मृत्युः प्राक्पश्चार्थे कीटबोधये मृत्युः धनचतुष्टयैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये निधनचतुष्ट पापशुभीणे शशिन्युदये निधनचतुष्टयगैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये निधनचतुष्टय क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये निधनचतुष्टयगैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये निधनचतुष्टय क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये चक्र प्राक् पश्चार्धे पापशुभैः कीटबोधये मृत्युः निधनचतुष्टयगैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये चक्रप्राक् पश्चार्धे पापशुभैः कीटबोधये मृत्युः निधनचतुष्टयगैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये बोलो भैया बोलो बोलो पश्चार्धे पापशुभैः कीटबोधये मृत्युः निधनचतुष्टयगैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये पापशुभैः कीटबोधये मृत्युः निधनचतुष्टयगैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये चक्र प्राक् पश्चार्धे पापशुभैः कीटबोधये मृत्युः निधनचतुष्टयगैर्वा क्रूरे क्षीणे शशिन्युदये हाँ ठीक आगे चले जी नोटिफिकेशन हटा दीजिए सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षण वियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षणवियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षण वियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षणवियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षण वियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षणवियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षण वियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षणवियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षण वियुक्ते सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुवेक्षणवियुक्ते नटकण्टकेऽस्ति काश्चिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्यः न च कण्टके तेऽस्ति शुभस्तदा मृत्युरादेश्यः न च कण्टकेऽस्ति काश्चिच्छुभस्तदा
मृत्युरादेश्यः न च कंटके कश्चित् कण्टस्तेगाचिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्य न जगण्डकेस्ते काश्चित् शुभस्तदा मृत्युरादेश्यः न च कंटके कण्टकेऽस्तिकिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्य न जकण्टकेस्ति काश्चित् शुभस्तदा मृत्युरादेश्यः न च न च कण्टकेऽस्तिकाश्चिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्य काष्ठान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुभेक्षणवियुक्ते न जकण्टकेस्ति काश्चित् शुभस्तदा मृत्युरादेश्यः सप्तमाष्टान्त्योदये शशिनि सपापे सुभेक्षणवियुक्ते न च कण्टकेऽस्तिकश्चिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्य सप्ताष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे सुभेक्षणवियुक्ते न जकण्टकेस्ते काश्चित् शुभस्तदा मृत्युरादेश्यः सप्ताष्टान्त्योदयो शशिनि सपापे शुभेक्षणवियुक्ते न च कण्टकेऽस्तिकश्चिच्छुभस्तदा मृत्युरादेश्य हाँ राधे राधे। राधे राधे। जी ठीक है, आज की कक्षा यहीं स्थगित करते हैं और पुनः मिलते हैं